पश्चिमी यूपी की कैराना सीट और सवाल सबसे बड़ा यह कि कैराना में किसका होगा कब्जा। वोटिंग के महज 5 दिन बचे हैं। पार्टियां कैराना में खूब पसीना बहा रही हैं, लेकिन जातीय समीकरण और सियासी गणित पर गौर करें तो कैराना का किंग वही बनेगा जो जाट और मुस्लिमों की वोट साधने में कामयाब हो पाएगा। कैराना की कुर्सी पर अक्सर बदलाव होते रहे हैं और इस बार यह कुर्सी क्या इशारा कर रही है, चलिए देखते हैं। नमस्कार, न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत गुप्ता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कैराना लोकसभा क्षेत्र। कैराना का नाम सुनते ही पलायन जहन में उठता है। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने पलायन की समस्या को उठाया तो कैराना पूरे हिंदुस्तान के पटल पर छा गया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यहां पर बाईपोल इलेक्शन हुआ और उस बाईपोल इलेक्शन के साथ ही महागठबंधन की उत्तर प्रदेश में नींव पड़ी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट राजनीतिक लिहाज से काफी अहम सीट है। 2014 में मोदी लहर के बीच इस सीट पर बीजेपी के हुकुम सिंह ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उनके निधन के बाद 2018 में हुए उपचुनाव में संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार ने बीजेपी को मात दी और समूचे देश को बड़ा संदेश भेजा। राष्ट्रीय लोकदल की उम्मीदवार तबस्सुम हसन को समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने समर्थन दिया था। 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने वाली बीजेपी के लिए इस हार को बड़े झटके के तौर पर देखा गया। अब की बार भी कैराना में महागठबंधन ने तबस्सुम हसन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मृगांका सिंह का टिकट काट बीजेपी ने प्रदीप चौधरी पर दांव लगाया है। कांग्रेस की ओर से हरिंदर मलिक उम्मीदवार है। जाट और मुस्लिम वोटरों वाली इस सीट पर मई 2018 में उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव से पहले और विधानसभा चुनाव के दौरान कैराना में पलायन के मुद्दे ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। क्या पलायन अभी भी मुद्दा है या मुद्दे बदल चुके हैं? इन सब पर बातचीत करने के लिए इस समय हम लोग कैराना के ही एक गांव में हैं और एक तरीके से कहा जाए चौपाल लगी हुई है गांव की। कहा जाता है कि हिंदुस्तान गांव में बसता है, गांव से ही तय होती है हिंदुस्तान की राजनीति। आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं कैराना में? किस तरह से चुनावों को आप लोग देखते हैं? क्या किन मुद्दों के साथ में? जी, बाल तो सही है। मेरे यहाँ से गुंडागर्दी तो रही नहीं। पहले गुंडागर्दी थी समाजवादी पार्टी में, और उदन ते योगी की सरकार आई, उदन ते गुंडागर्दी नहीं रही मेरे यहाँ। अब बाहर से भी आदमी जो उनसे बाहर जा रहे थे वह भी वापिस लगे कराने के अंदर आने। अच्छा, अब जो बाहर पहले पलायन हो रहा था पलायन रुक गया। आप तो काफी बुजुर्ग लग रहा है मुझको। चौधरी साहब की पार्टी ने इस बार गठबंधन किया है, सपा बसपा के साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये ऐसा है, ये तो गठबंधन तो ऐसा जैसा भानुमति ने कुटबा जोड़ा हो। ये आज एक है, कल हमारा लग रहे थे उसे, आज फिर एक हो गए। असली पार्टी भाजपा है और उसी की भाजपा की वोट देंगे हम, उसी तरह रखेंगे हम। मोदी को वोट देंगे, चेहरा कोई हो। मोदी को वोट देंगे आप? वजह क्या है मोदी को वोट क्यों? इसलिए कि विदेश नीति उनकी बहुत बढ़िया है। उन्होंने देश की रक्षा जो है वो करी और सब काम बढ़िया चला। चलिए, ये जान के बड़ी खुशी हुई कि विदेश नीति भी गांव का किसान समझता है कि विदेश नीति क्या है और किस तरह से बीजेपी सरकार या मोदी सरकार में विदेश नीति बनी। क्या आपको लगता है कि मृगांका सिंह को ही टिकट मिलना चाहिए था, क्योंकि वो यहाँ की थी, नजदीक की थी, सब लोग उनको जानते थे? हाँ, मिलना चाहिए था जी। मृगांका सिंह का ही टिकट होना चाहिए था, इस क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए। लेकिन कुछ कारण रहा होगा, कोई मजबूरी रही होगी पार्टी की। लेकिन ये समाज, किसान समाज जो है, मोदी जी की सेहत है। चूँकि बाबूजी ने यहाँ से जो पलायन मुद्दा था वो ख़त्म करा, यहाँ की गुंडागर्दी ख़त्म करी, और हम चाहते हैं अब बुआ जी से कि उन्हीं कदमों पे चलती हुई यहाँ जो गुंडागर्दी ख़त्म हुई वो आगे न बढ़ पाए। कैराना लोकसभा सीट 1998 में भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में पहली बार आई, फिर लगातार 2 बार राष्ट्रीय लोकदल, 2009 में बहुजन समाज पार्टी और 2014 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 2018 में जब उपचुनाव हुए तो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। कैराना में जाट और मुस्लिम समुदाय का समीकरण जो साथ पाएगा, जीत उसी की होनी तय है। मुस्लिम बहुल कैराना लोकसभा सीट पर चुनाव वैसे तो धर्म और जाति के आधार पर होते आए हैं। हर बार की तरह इस बार भी बकाया गन्ने का भुगतान, पलायन और किसानों का बढ़ा हुआ बिजली का बिल मुद्दे तो जरूर है, लेकिन बाबू हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह का टिकट कटना भी एक बड़ा मुद्दा है।
विरोधी जहां इसे अपनी जीत के तौर पे देख रहे हैं, वहीं बीजेपी के लिए ये किसी चुनौती से कम नहीं। कैमरा पर्सन भरत रावत और अपने सहयोगी अमित के साथ प्रशांत गुप्ता, कैराना, न्यूज़ 24।